अस्सलाम वालेकुम। आज लाइव मैं आप लोग के लिए चीज़ी चिकन बॉक्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है इसे बनाना, रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लीजिए या फिर आप कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें 250 ग्राम चिकन यानी बोनलेस चिकन को पहले अच्छी तरह से धोना है। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने किया है। और इसके बाद इसे फ्राई पैन में डाल दीजिए, यानी कि तेल में डालना है। और तेल में डाल के इसे हमें अच्छी तरह से पहले फ्राई करना है जब तक कि ये जो चिकन है इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यानी कि चिकन जब वाइट कलर पे आ जाए और चिकन अपना पानी छोड़ दे, जब तक हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है तेल में। तो जो चिकन में से पानी निकलेगा, इस पानी को भी हमें अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल फास्ट ही रखना है। तो यहाँ पे सारा पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और इस अदरक लहसुन के पेस्ट को भी चिकन के साथ में अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए पूरी तरह से। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जब ख़त्म हो जाए तो इसमें हमें डालना है कुछ मसाला पाउडर। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच टिक्का मसाला। तो कोई भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच, 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, नमक डाल दीजिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से। और 1 चम्मच हमें डालना है इसमें रेड चिली फ्लेक्स। तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। याद रखें, मसालों को डालते टाइम गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो करना है। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है और ढक के हमें इसे पकाना है कम से कम 5 से 7 मिनट तक, ताकि जो चिकन है अच्छी तरह से पक जाए। तो जब 5 से 7 मिनट हो जाए तो ढक्कन को हटाना है और इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पे चिकन जो है बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हमें डालना है शिमला मिर्ची। तो एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्ची को बारीक कट करके डाल दें और इसे 1 से 1.5 मिनट तक चिकन के साथ में हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाना है। बहुत ज़्यादा इसे गलाना नहीं है। 1 से 1.5 मिनट जब हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद करके ये जो चिकन का मिक्सचर हमने तैयार किया है इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल बना लिया है, यानी गाढ़ा सा घोल। और यहाँ पे मैंने लिया है चीज़ क्यूब को कट कर लिया है, यानी कि जो चीज़ क्यूब होती है इसे बीच में से कट कर लिया है। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीज़ क्यूब का इस्तेमाल किया है। फिर हमें लेना है समोसा पट्टी। तो एक समोसा पट्टी रखना है, इसके ऊपर फिर दूसरी समोसा पट्टी रखना है। समोसा पट्टी रखने के बाद जो हमने चिकन का मिक्सचर तैयार करके रखा था इसे डाल दीजिए और इसके ऊपर रखना है एक चीज़ क्यूब। आप चाहें तो कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला या कोई सी भी आपको जो चीज़ पसंद हो वो डाल दें। इसके बाद इसे फोल्ड करना है ऊपर से। ऊपर से करने के बाद इसमें जो मैदे का हमने घोल बना के रखा था पहले उसे लगा दें, ताकि जो दूसरी पट्टी है वो अच्छी से यानी आसानी से इस पर चिपक जाए। इसके बाद फिर से इस पर घोल लगाएंगे और तीसरी वाली पट्टी को भी इसके ऊपर चिपका देंगे। तो इस तरह से हमें इसे चिपकाते हुए इसका बॉक्स तैयार कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने बनाया है। तो देखिए बन के तैयार हो गया है ये हमारा चिकन बॉक्स। तो सारे चिकन बॉक्स को मैंने इसी तरह से बना के रख लिया है एक प्लेट में। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं हम। तो एक कढ़ाई में मैंने रख दिया था तेल गरम होने के लिए। तेल जब गरम हो जाए तो एक एक करके चिकन बॉक्स को इसमें डालना है। चिकन बॉक्स को डालने के बाद गैस का फ्लेम कर देना है हमें बिल्कुल मीडियम पे, और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे अल्टी पल्टी करके। अगर हम फास्ट फ्लेम करेंगे तो जो अंदर हमने चीज़ डाली है वो मेल्ट नहीं हो पाएगी। इसके लिए मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे अल्टी पल्टी करके अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक कि दोनों तरफ से इस चिकन बॉक्स का कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी गोल्डन कलर पे जब तक ये नहीं आ जाती। तो यहाँ पे सारे चिकन बॉक्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, यानी गोल्डन कलर पे आ गए हैं। बस इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे टमाटो केचप के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली अगली नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो रखिएगा अपना खूब सारा ख्याल। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।